That's huge. That is a biggie. It's out of here. वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट की खबरें, तज्ज़ियों और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिक 360। ओह माय गॉड, व्हाट अ डे एट सिडनी। क्या ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को इतना बेबस मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत दफ़ा ऑस्ट्रेलिया मैचेस खेलता रहा है, एशेज़ में खेला है और इंडिया के साथ पहले भी सीरीज़ होती रही हैं, लेकिन इतना बेबस मैंने कभी भी नहीं देखा। वाह, 135 ओवर फील्ड में रखा है। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो उन्होंने जब बयान दिया था ना कि शुक्र है पुजारा नहीं है इस टीम के अंदर, तो वो अब कह रहे होंगे कि यार पुजारा की कमी तो इन सारों ने पूरी कर दी, इतना स्लो कर दिया गेम को। बीच में आके जायसवाल की तारीफ करनी पड़ेगी, जितना खूबसूरत उन्होंने खेल पेश किया है। डिफेंस भी था, अटैक भी था, मिक्सचर था खूबसूरत। एक यंग सेंसेशनल स्टार इज बॉर्न टुडे। उसने आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना ऐलान किया कि वो कितना बड़ा फ्यूचर का सुपरस्टार बनने के लिए जा रहा है। आके जब 90 रन पर रात को जब 172 पर इंडिया का स्टंप हुआ तो आगाज हुआ, तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियंस का माइंडसेट है कि वो कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। लग भी यही रहा था कि वो बड़ा जबरदस्त कमबैक करेंगे और जल्द रैप अप करेंगे। इंडिया का पीछे माजी में ये रिकॉर्ड रहा भी है कि वो कोलैप्स करते रहे, लेकिन जितनी तारीफ करनी पड़ेगी जायसवाल की और केएल राहुल की। उन्होंने खूबसूरत डिफेंस भी किया, जहां रन्स बनाने चाहिए थे रन्स भी बनाए और एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम की 201 रन्स की, जो कि 36 साल के बाद उन्होंने गवास्कर और एक और मैं आई फॉरगॉटन द डेड नेम कि उनके दरमियान 191 रन्स की थी, उसको बीट कर किया और 201 रन्स की एक नई रिकॉर्ड पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना दी। और फिर यूं केएल राहुल का जो आउट था वो बॉल जो है ना मिसबिहेव कर रही थी, पिच ने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया था, तो वो बॉल बैट की उस तरह से वो आई नहीं जिस तरह से वो जो है ना लीव करना चाह रहे थे। वो लीव तो किया, लेकिन बहुत एक जिसे कहते हैं ना फाइन मार्जिन ऑफ निक लगा और यूं वो कोर्ट बिहाइंड हुए और 77 रन की बारी उनकी जो है ना इख्तिताम पजीर हुई और रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी टूटी। उसके बाद डेविड पाटिकल आए, उन्होंने भी शानदार बैटिंग की। जायसवाल के साथ 74 रन की पार्टनरशिप की, तो लग रहा था कि वो रिदम में आस्ता आस्ता वापस आ रहे हैं। लेकिन फिर जो है ना लंच तक उन्होंने सर्वाइव तो कर लिया, 275 एक पर ही लंच हुआ, लेकिन लंच के फौरन बाद आते ही वो 25 रन बनाकर जो है ना आउट हो गए। फिर लंच और टी के दरमियान का जो सेशन था वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने थोड़ा सा किया, जिसमें उन्होंने 45 रन के ऊपर 3 विकेटें ली। उसमें उन्होंने ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत जब आए तो जो है ना लग रहा था कि रन तब तेज बनेंगे, लेकिन वो वहां पर जो है एक ही रन बनाकर लेथल लाइन का शिकार बने और स्टंप हो गए। फिर जो है ध्रुव जुरैल आए, वो उनके ऊपर था कि वो शायद विराट कोहली के साथ मिलकर थोड़ा लंबी पारी करेंगे, लेकिन वो भी कोई खातर खा नहीं कर सके और पैट कमिंस का शिकार हुए, एलबीडब्ल्यू हो गए। और फिर आए वाशिंगटन सुंदर, जो लास्ट टाइम 2021 में शार्दुल ठाकुर के साथ जो कारनामा उन्होंने किया था घाबा में, वही कारनामा उन्होंने फिर विराट कोहली के साथ किया और एक शानदार 89 रन की पार्टनरशिप कायम की और यूं स्कोर को 400 प्लस के ऊपर पहुंचा दिया। लीड को भी उन्होंने ऑलमोस्ट 500 के करीब पहुंचा दिया था उस वक्त जब वो आउट हुए। 410 पे वो आउट हुए वाशिंगटन सुंदर, वो भी नेथन लाइन का शिकार बने, उन्होंने भी 30 ऑड रन बनाए। तो सारी लेमलाइट, क्या जबरदस्त, किंग इज बैक। उन्होंने 2018 के बाद इसी ग्राउंड में एक शानदार 100 किया था और एक उससे भी शानदार 100 अभी किया। उन्होंने अपने कैरियर का 30वां 100 जबरदस्त 100 किया। ओवरऑल उनका 81st 100 था इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। जबरदस्त फॉर्म है, विराट कोहली के फॉर्म में वापसी की है। किंग इज बैक विद अ बैंग, इसीलिए तो कहते हैं ये किंग एक सिर्फ इंडियन किंग नहीं है, ये ओवरऑल जो है ना किंग ऑफ द वर्ल्ड है, इसीलिए इसको किंग कहते हैं कि वो जब वापस आता है तो फिर वो किंग इज बैक विद अ बैंग। फिर उनको लग रहा था कि एक जो ड्रिंक ब्रेक के बाद जो है एक इंडिकेशन मिल गया था, नीतीश रेड्डी जब बैटिंग करने आए थे तो उनको शायद ये मैसेज देकर भेजा गया होगा कि अब आपने तेज खेलना है। सो जब ऋषभ पंत को भी जब ऊपर प्रमोट किया
जब पहले भेजा गया तो उनको भी यही मैसेज दिया होगा कि जल्द से जल्द रन बनाए और हम उनको आधा पौना घंटा खिलाएंगे शाम में। सो जो है ना वो नहीं कर सके, जुरैल भी नहीं वो कर सके, लेकिन फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने किया शानदार दिलकश सुपर से भी ऊपर की बैटिंग की और यूं एक जिसे कहते हैं ना एक पहाड़ जैसा माउंटेन टू क्लाइव दिया है, 534 रन का टारगेट दिया है और जो कि चेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग का आगाज तो किया, लेकिन एक वही जिसे कहते हैं ना नाइट में डेब्यू हुआ है मैक्सवेनी का, वो पहले बार भी जो है ना जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए, उन्होंने कोई खतर ख्वाब नहीं बनाए, 10 रन बनाए पहली इनिंग के अंदर और दूसरी इनिंग में तो बिल्कुल ही खाता ही नहीं खोल सके और गेंद की जो है इनिंग की चौथी गेंद के ऊपर वो अपने पहले ही ओवर में बुमराह ने चौथी बॉल पर उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया और यूं जो है ना वो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और फिर पैट कमिंस को एक जो है ना रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि वो नाइटमेयर भी आए और अपने जो है ना नाइट वॉचमैन आए, इतना मतलब लॉन्ग अपना जो है ना वो रहे फील्ड के अंदर और फिर वो नाइट वॉचमैन भी आ गए। सो बड़ा जबरदस्त था कि सवाला दे लेंगे और अब भी कोई विकेटों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर दूसरे एंड से विकेट गिरने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया और उनको जो है ना डीएसपी साहब ने कॉट बिहाइंड करा दिया, विराट कोहली ने उनका कैच ले लिया और इस तरह से वो पैट कमिंस साहब को भी चलता कर दिया। फिर मानस लबूशैन आए जो कि वर्ल्ड भी एक्सचेंज कर रहे थे सिराज के साथ, वो एक बेस्ट मोबाइल से ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज का हुस्न है कि जिसे कहते हैं ना स्लेजिंग होगी तो यही इसीलिए तो ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज की हाइप बनी हुई है इसी की वजह से। और फिर जो आके ना बुमराह ने इनिंग आखिरी ओवर के अंदर अपनी पहली ही बॉल के अंदर जो है ना एलबीडब्ल्यू करके मानस लबूशैन को भी 5 रन पर चलता किया और यूं 12 रन पर 3 विकेटें खोकर अब जो है ना एक यकीनी शिकस्त जो है ना लग रही है और इंडिया जो है ना वो मार्किंग करता जा रहा है जो वहाँ नहीं। लास्ट टाइम पर्थ घापा में जो है ना वो था कि घापा में 32 साल बाद हराया था इंडिया ने, अब पर्थ में कभी भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा था, 4 मैच खेला, चारों के चारों जीता हुआ था और अब यहाँ पर वो जो है ना हार की कगार पर खड़ा हुआ है। अब सुबह जो है ना वो ट्रेविस हेड आएंगे ख्वाजा के साथ मिलकर कितना वो करते हैं क्योंकि अब देखते हैं कि वो रोल लेंगे, पिच कितना चेंज होगा, डिटीरिएट होगा, क्या होगा, बॉल टर्न भी कर रही है और यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर का भी रोल बहुत अहम होगा, जसप्रीत बुमराह, नीतीश राणा, सिराज सबका रोल देखना पड़ेगा। लेकिन आज का सुपर संडे जो था वो कमाल संडे था जो कि सबसे पहले स्टार्ट तो राहुल ने किया और जायसवाल ने किया, फिर एंड के जो है ना किंग कोहली ने किया और फिर बॉल के साथ जसप्रीत बुमराह ने कहा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं और उन्होंने भी जो है ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी, तीनों खिलाड़ियों को मेन को आउट किया। अब सुबह स्मिथ आएंगे और एक जो है ना स्मिथ एक ऐसा बैट्समैन है कि वो अपने ऑर्थोडॉक्स स्टाइल के साथ जो खेलता है ना विकेट के साथ, कभी चलते फिरते विकेट के ऊपर खेलता है तो वो जरा मुश्किलात पैदा कर सकता है। और फिर ट्रेविस हेड जैसे बंदे को हम नहीं भूल सकते कि जिन्होंने फाइनल के अंदर 160 प्लस की इनिंग खेली थी WTC के फाइनल के अंदर। सो वो भी एक हैं बैट्समैन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये 500 रन जो है ना 522 रन इनफैक्ट अभी 2 दिनों में उनको चाहिए, लेकिन 180 ओवर का खेल है और ये 18-54 ऑलमोस्ट 3 रन एन ओवर चाहिए। लेकिन अब ये रन रेट की भी बात नहीं है, विकेटों की बात, अब ड्रॉ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर सिर्फ जस्ट जिसे कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल है, इंडिया क्रिएट हिस्ट्री एट पर्थ के जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं हारा था और वो अब हारने जा रहा है। और वेल डन टीम इंडिया, वेल डन जसप्रीत बुमराह फ्रॉम वे दे लेड फ्रॉम द फ्रंट, किंग कोहली इज बैक इन द फॉर्म। एक बड़ी सीरीज थी, उसका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा चमगोइयां हो रही थी कि क्या वो जो है ना ऑस्ट्रेलिया का दौरा उनका आखिरी दौरा है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि नहीं, मैं किंग हूं और अभी तक जो है ना मैं अलाइव हूं और जब भी मैं क्रीज पर आऊंगा तो कुछ हैरत अंगेज ही करूंगा। सो विराट कोहली वेल डन। जायसवाल ने तो कमाल कर दिया कि उसने ऐलान किया कि एक स्टार इज बॉर्न
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी को इजाजत दीजिए, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया कितने रेजिस्ट कर सकता है, कितनी देर तक खेलेगा, क्या इंडिया इनको कितना जल्दी रैप अप कर लेता है, ये बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ लाइक किया करें बल्कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो अपने होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।